दोस्तों आज हम लेकर आए हैं शक का इलाज नहीं। ये ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। नीरज दिल्ली में जिस ऑफिस में काम करता था उसी ऑफिस में स्नेहा से उसकी दोस्ती हुई। स्नेहा का सीधा और सरल स्वभाव नीरज को उसकी तरफ खींच लाया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। परिवार की रजामंदी से अपने प्यार को शादी का नाम दे दिया। मनपसंद जीवन साथी मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। दोनों साथ जॉब पर जाते और रविवार को घूमते और मस्ती करते। दिन गुजर रहे थे लेकिन स्नेहा की खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। हम किसी को कितना भी जानते हो लेकिन व्यक्ति के असली व्यक्तित्व की पहचान साथ रहने पर ही पता चलती है। नीरज स्नेहा को हर बात पर रोक टोक करता। उसे स्नेहा का ऑफिस में किसी से भी बात करना पसंद नहीं आता था। एक ही ऑफिस में होने के कारण नीरज अपने काम में ज़्यादा स्नेहा पर नज़र रखता था कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। जबकि स्नेहा का मन साफ था, उसके मन में कोई पाप नहीं था। स्नेहा नीरज को बहुत चाहती थी, इसलिए नीरज के गुस्सा होने पर भी स्नेहा हंसी मजाक करके ध्यान बदलने की कोशिश करती थी। लेकिन रेत के ढेर की तरह दोनों की खुशियां शक के बोझ तले ढह गईं। स्नेहा बहुत कोशिश करती कि नीरज के मन मुताबिक रहने लगे, लेकिन ऑफिस में काम के लिए थोड़ी बहुत तो बातचीत जरूरी थी। नीरज बात बात पर स्नेहा पर शक करता। स्नेहा का अच्छे से तैयार होना या कभी नए कपड़े पहनकर ऑफिस जाना भी नीरज को पसंद नहीं आता था। रोज किसी न किसी बात को लेकर दोनों में झगड़े होने लगे। अपनी गृहस्थी बचाए रखने के लिए स्नेहा ने नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन नीरज के शक का समाधान नहीं हो पाया। स्नेहा घर में अकेली बोर हो जाती, घर उसे काटने को दौड़ता। स्नेहा अब ये घुटन भरी जिंदगी और नहीं जी सकती थी। स्नेहा ने नीरज से कहा, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे शक को नहीं मिटा सकी। दुनिया में सभी बीमारी का इलाज संभव है लेकिन शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, कम से कम वहाँ खुलकर सांस तो ले सकूंगी। नीरज ने भी स्नेहा को रोकने का प्रयास नहीं किया। स्नेहा कानपुर आ गई। अपनी बोरियत दूर करने के लिए माँ के कहने पर नौकरी करने लगी। स्नेहा के जाने के बाद कुछ दिनों में ही नीरज को स्नेहा की कमी खलने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। स्नेहा के साथ बिताए हुए पल उसे याद आने लगे। स्नेहा मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, प्लीज़ मेरे पास लौट आओ। नीरज को पहली बार लगा कि उसने अपनी खुशियों को खो दिया है। नीरज मन ही मन बड़बड़ाए जा रहा था, मैं स्नेहा को नहीं खोने दूंगा। नीरज ने जल्दी से बैग लिया और कानपुर के लिए निकल गए। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही होती है। नीरज अपने अतीत में खो जाता है। शादी से पहले घंटों फ़ोन पर बात किया करते थे। कभी लंबी ड्राइव पर निकल जाते थे, कभी पार्क में बर्फ़ के गोले का मज़ा लेते थे, तो कभी समुद्री लहरों में खो जाते थे। मैंने अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद कर लिया। आसपास का शोर उसे फिर वर्तमान में ले आया। नीरज स्नेहा के दरवाजे पर पहुंचता है, घंटी बजाता है। जैसे ही स्नेहा गेट खोलती है नीरज को देखकर चौंक जाती है, लेकिन तुरंत आंखें फेर लेती है। स्नेहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। स्नेहा, मेरी गलतियों को माफ़ कर दो, मैं गलत था। तुमने हमेशा अपना घर बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की पीड़ा को देख नहीं पाया। मेरी गलती माफ़ी लायक तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नीरज एक सांस में सब बोल गया। स्नेहा ने नीरज की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। स्नेहा के मन का प्यार एक बार फिर बाहर आ जाता है। वो नीरज को गले लगा लेती है और बोलती है, हमारे प्रेम की डोर इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली है नीरज। स्नेहा की माँ भावुक हो जाती है। नीरज बोला, मम्मी, हम लोग अपने घर दिल्ली जा रहे हैं, आप हमें अपना आशीर्वाद दो ताकि हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सकें। नीरज और स्नेहा खुशी खुशी दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं।